फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पूरी तरीके से दिल्ली जज यशवंत वर्मा के होश उड़ा दिए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह भी बता दिया है कि किस तरीके से सबूतों को मिटाए जाने की कोशिश की गई और बताया गया कि नोटों की गड्डी जो जली उसको किस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की गई ताकि वो लोग ना फंसे जो इस करप्शन में शामिल थे, वो लोग ना फंसे जो इस स्कैम में मशगूल थे। और यही वजह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सबकी आंखें खोल दी और ये बता दिया कि सिस्टम वो काम नहीं कर सकता था जो फॉरेंसिक रिपोर्ट ने किया। चश्मदीद गवाह भी शामिल हो गए, यानी सरकारी गवाह भी शामिल हो गए। सरकारी गवाह का शामिल होना, 3 जजों की टीम का रिपोर्ट तैयार होना और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाना, अब चारों तरफ से चक्रव्यूह में दिल्ली जज यशवंत वर्मा फंस चुके हैं, जो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हो चुके हैं। दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको एक एक कर सबूत के आधार पर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर, 3 जजों की टीम के रिपोर्ट के आधार पर बताएंगे कि दिल्ली जस्टिस यशवंत वर्मा चुप क्यों हैं, चुप क्यों थे और अब जेल कैसे जाएंगे, कब जाएंगे। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने साफ शब्दों में ऐसा क्यों कहा कि एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और ऐसे जजों को जेल में डालना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि लोगों को ये पता चल सके कि 500 की नोटों की गड्डी कैसे जली, बंगले में करोड़ों रुपए कहां से आए और अब तक इस पर सिस्टम लाचार और बेबस कैसे बना रहा। इसमें इस पूरे मामले में किसका किसका हाथ है और देश की जनता से छुपाया क्या जा रहा है, वो कौन ऐसा असली सच है जो आखिर लोगों को नहीं बताया जा रहा है, नहीं दिखाया जा रहा है। तमाम सबूत हैं, तमाम दस्तावेज हैं, इसके बावजूद भी आखिर क्यों दिल्ली जज यशवंत वर्मा की हकीकत देश के सामने नहीं आ पा रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब दूं, इन सबूतों को आपको हम दिखाएं। फॉरेंसिक रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट, तमाम सबूतों में क्या कुछ आया है और लोगों के बयान का क्या आए हैं, उसको बताने से पहले मैं एक बार ब्रीफ कर देना चाहता हूं, आप तमाम दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला क्या है। जस्टिस यशवंत वर्मा जब दिल्ली के जज थे हाई कोर्ट के, तब उनके बंगले पर जो है 500 के नोटों की गड्डी जली। ये कहीं से भी अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो करोड़ थे या अरबों रुपए में थे, या 15 करोड़ था या 50 करोड़ था। दर्शकों, उसके बाद दमकल के अधिकारी एक वीडियो बनाते हैं और पुलिस कमिश्नर अमित शाह जी को फ़ोन कर इसकी जानकारी देते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर आवाज़ें उठाई जाती हैं, गोदी मीडिया, ये बेशर्म मीडिया ख़त्म हो जाता है, वो तो इस पर चर्चा भी नहीं करता। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। पूर्व सीजीआई खन्ना साहब 3 जजों की टीम तैयार करते हैं। 3 जजों की टीम अलग अलग स्टेट से होते हैं, हरियाणा, पंजाब, तमाम जगहों से, उत्तराखंड। और उसके बाद जो है 3 जजों की टीम ईमानदारी से, कोई बेईमानी नहीं, सबूत में छेड़छाड़ नहीं, ईमानदारी से इन रिपोर्टों को तैयार करते हैं। वहाँ पर जाते हैं, यानी कि जहाँ पर 500 की नोटों की गड्डी जलती है वहाँ पर जाते हैं। 3 जजों की टीम होती है, पूछताछ होती है और सबूत इकट्ठा की जाती है। और जहाँ पर बंगले पैसे जले, सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सबूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट और साथ ही साथ मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग की हकीकत, किससे बात हुई, किसने फ़ोन किया, उस दौरान जज महोदय कहाँ पे थे, जस्टिस वर्मा जो कह रहे थे क्या वो सच है या झूठ है, उन सब का इन 3 जजों की टीम ने रिपोर्ट तैयार करती है और फ़ौरन जाकर पूर्व सीजीआई खन्ना साहब को सौंप देती है। सौंपने के बाद जो रिपोर्ट पढ़ते हैं जब खन्ना साहब, वो हैरान हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। जो जस्टिस वर्मा एक वक्त में कहते थे हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, ये पैसा किसका हमको पता नहीं है, ये पैसा था भी कि नहीं, ये आग किस में लगी, ये तमाम चीज़ों को सिरे से नकार रहे थे, वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जस्टिस यशवंत वर्मा साफ शब्दों में कहते हैं, पूर्व सीजीआई खन्ना साहब कहते हैं कि जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं, जो रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, जिन पन्नों को पलट रहे हैं, यकीन मानिए हमें यकीन नहीं हो रहा है। इसमें ये पाया जा रहा है कि घोटाला हुआ, स्कैम हुआ, नोटों की गड्डी जली, लेकिन ये पैसा किसका था, अब ज़रा सा सुन लीजिए, आपके आंखें खुल जाएंगे। आंखें खुलने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर ये करप्टेड लोग कौन थे और जेल कब जाएंगे यशवंत वर्मा, वो अब हम आपको बता देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सलाखों के पीछे दिल्ली जज यशवंत वर्मा जा रहे हैं? क्या दिल्ली पुलिस उनको जेल भेजेगी? क्या पूर्व सीजीआई खन्ना साहब जिस तरीके से रिपोर्ट को उन्होंने राष्ट्रपति और द्रौपदी मुर्मू जी और मोदी जी को सौंप दिया, क्या वो कोई एक्शन लिया जाएगा, या वाकई में इन तमाम रिपोर्टों के बावजूद, फॉरेंसिक रिपोर्ट के सच सामने आने के बावजूद, क्या दिल्ली जज यशवंत वर्मा सच उगल देंगे? क्या वो गहरे राज लोगों के सामने बता देंगे? क्या वो ये बता देंगे कि 500 की नोटों की गड्डी जो जली वो तमाम करोड़ों रुपए किसके थे?
किसी ने वहाँ पर पैसे रखवाए, क्या वाकई में ये पैसा कोई रिश्वत लिया हुआ पैसा तो नहीं था? क्या उन तमाम बेकसूरों के फैसले को सुनाकर क्या रिश्वत तो नहीं ली गई थी? क्या बेकसूरों को फंसाया तो नहीं गया था? ये दिल्ली के सिस्टम के साथ साथ, पुलिस प्रशासन के साथ साथ, न्यायपालिका के साथ साथ देश के जो नागरिक हैं उनकी जो उम्मीदें हैं न्यायपालिका पर, उनके साथ खिलवाड़ है, छलावा है। इसलिए जो रिपोर्ट दर्शकों हमने आपको बताया, आज इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जो सवाल पूछे गए रिपोर्ट में और उस सवालों के जवाब जिस तरीके से हमने आपको दिखाए, सवाल यही हुआ ये पैसे किसके थे, तो पाया गया कि किसी कहीं ना कहीं जो है जस्टिस वर्मा साहब के ही पैसे इर्द गिर्द थे। अब वो जब सच उगलेंगे, जब वो जेल जाएंगे, जब वो गिरफ्तार होंगे, तभी पता चलेगा कि आखिर ये पैसा किसका था। क्योंकि चोर तो पहले बोलता ही है कि हमने चोरी नहीं किया है, और इसीलिए ऐसे में कैसे होगा। इसीलिए उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कहा कि एफआईआर दर्ज करें, पुख्ता जाँच करें, तभी पता चलेगा ये पैसा किसका था या ये पैसा किसका है। लेकिन इस कांड को अगर पर्दे में डाला जाएगा, इस कांड पे अगर मिट्टी डाला जाएगा, इस कांड को अगर पर्दे के पीछे छुपाया जाएगा, लोगों के सामने नहीं आने दिया जाएगा, सच्चाई जब सामने नहीं आएगी, तो यकीन मानिए लोगों का सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही नहीं, न्यायपालिका से ही नहीं, सिस्टम से, इस देश के सिस्टम से ना, इस देश के अधिकारियों से, तमाम लोगों से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए अपराधी अपराध करता है तो वो अपराधी की जाति नहीं होती, पद नहीं होता, वो सत्ता की लालच में अंधे हो जाते हैं। और इसलिए कुर्सी के लालच में जो लोग अंधे हो जाते हैं, जो अपनी ज़मीर से सौदा कर लेते हैं, जो अपने ईमान को बेच देते हैं, उसका सिर्फ एक इलाज है कि कानून ईमानदारी से काम करे, न्यायपालिका ईमानदारी से काम करे, और वो होगा तभी जब जज वर्मा साहब पर एक्शन होगा। जज वर्मा साहब को जेल में डाला जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और ये उनसे उगलवाया जाएगा कि वो बंगले में जो पैसे जले वो किसके थे, आपका किससे बात हुई, आप किसके पैसे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, जो पूर्व सीजे खन्ना साहब ने कहा कि आप इस्तीफ़ा दें, आप उनको बर्खास्त करें, उनके पद को छीन लिए जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तब चुभने और हैरान करने वाली बात होती है कि इस देश में एक पूर्व सीजीआई कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कह रहे हैं, देश की जनता कह रही है कि इसके सच को लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, इस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, जांच करना ज़रूरी है, एफआईआर दर्ज करना ज़रूरी है, तब भी कुछ नहीं हो रहा। भाई कैसा देश में सिस्टम है, कैसा कानून है? क्या इन अधिकारियों को दिखाई नहीं देता? क्या इन बयानों का कोई मतलब नहीं है? क्या इन सबूतों का कोई मतलब नहीं है? क्या वो तमाम सीसीटीवी फुटेज, क्या वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत, क्या वो तमाम कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, वो तमाम चश्मदीद गवाह, क्या ये बयान बेकार हैं? क्या वेस्टेड हैं? क्या ये फर्जी हैं? क्या ये झूठ है? क्या ये बनी बनावटी है? अगर है तो भी दिल्ली जज को बोल देना चाहिए, और नहीं है तो दिल्ली जज साहब को जेल में सरेंडर कर देना चाहिए और बता देना चाहिए कि ये पैसा किसका है। दर्शकों देखिए, इतना पैसा कोई आम आदमी का तो होगा नहीं, या तो ये पैसा करप्टेड होगा, ये रिश्वत का पैसा होगा, सरकार में बैठे किसी घुसखोर का होगा, या फिर दिल्ली जज का भी हो सकता है। इसलिए इसका सच और हकीकत देश को जानना ज़रूरी है।